जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है। ये इसलिए मैं मिसरा पढ़ा एक गाने का कि जहाँ देख रहा हूँ वहाँ नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी सेहत भी बरकरार रखे, अल्लाह उनको इसी तरह हर जगह सुरखरू करे जिस तरह वो सुरखरू हो रहे हैं। पहले जहाँ मैं देख रहा हूँ कि हैरत अंगेज़ तरीन फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली, ना कोई ज़िम्मेदारी मेरिट को दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपीलें बहाल जो उन्होंने की हैं फौरी तौर पे, वो पंजाब हुकूमत ने, ये जो हमारे भाई आमिर मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इनकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी अनप्रेसिडेंटली। मतलब अगेन कहने को तो निगरान गवर्नमेंट है, इसको गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के कायद की सज़ा मुअत्तल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये जवाब प्रोवाइड किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी फैसले में कह रही है कि नवाज शरीफ की अपील बहाल पंजाब हुकूमत के फैसले की वजह से की गई। पंजाब हुकूमत ने CRP सेक्शन 401(2) के तहत सज़ा मुअत्तल की। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत जानब सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ सज़ा मुअत्तली का फैसला बहाल किया जाता है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत नैब के वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई। नैब ने कहा कि नवाज शरीफ गिरफ्तारी नहीं चाहते, तो गिरफ्तारी जो नहीं हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह नैब की वजह से नहीं हुई। अपीलें जो बहाल हो गई वो पंजाब हुकूमत की वजह से हो गई। तो मेरा ख्याल से कोर्ट तो अगर यही प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, तो कल अगर इमरान खान की गवर्नमेंट पंजाब में आ जाए या KP में आ जाए लेट सपोज, और वहाँ की उनकी काबीना जो है, जो कि PTI की काबीना होगी, वो उनकी सज़ा मुअत्तल कर दे, तो बस फिर कोर्ट के पास तो एक जवाब आ गया एक और बंदे के पास कि जनाब एक कोर्ट ने इस तरह किया तो हमें भी इस तरह कर दे। यहाँ भी नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए। आगे आप अगर चलें तो नवाज शरीफ साहब अब इस वक्त पाकिस्तान के एक नेशनल लेवल के लीडर बनते जा रहे हैं दोबारा से। पहले भी थे, अब दोबारा बनते जा रहे हैं प्रैक्टिकली। उन्होंने अब दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला किया। ऑब्वियसली इसमें इमरान खान तो नहीं आ सकेंगे, बाकी सबसे वो करेंगे। 10 नवंबर से नवाज शरीफ साहब पूरे मुल्क में तूफ़ानी दौरों का आगाज़ कर रहे हैं और ज़राए के मुताबिक चारों सूबों का दौरा करेंगे। पार्लिमानी पार्टी में पार्टी की जो टिकटों की तकसीम है उसकी निगरानी डायरेक्ट करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आज 2024 में होने वाले इलेक्शन के लिए इरफान सदीकी साहब की सरबराही में मंशूर कमेटी कायम की गई है, मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी। वो मंशूर क्या होगा जो कि पुराने से डिफरेंट होगा और क्या चेंजेस आएंगी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इमरान साहब की बात भी करेंगे उनके मुतालिक, क्योंकि वकला कह रहे हैं उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर मज़हर अब्बास साहब आपकी राय। सर ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, क्या हर तरफ नवाज शरीफ साहब ही नज़र आ रहे हैं अब हमें, दौरे करते हुए, दस्तूर बनाते, मैनिफेस्टो बनाते हुए, अपीलों में सुरखरू होते हुए? मज़हर साहब आपसे सर पूछा सवाल। अच्छा सर आपसे इब्तिदा करूँगा ना। देखिए, अच्छा बड़ी बात है यार, खैर चले। सर भट्टी साहब और आमिर लियास राणा साहब हैं तो आप सीनियर मोस्ट हैं जी। अब शामी साहब तो है नहीं आज मेरे साथ, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। नहीं देख करता। वाह वाह। वो अनकरीब है। कामरान, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल वो अनकरीब है। कामरान, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ जो है गैर मामूली नहीं होती, हमारे यहाँ मामूल के मुताबिक होती है। ये सारी चीज़ें मामूल के मुताबिक है। सिर्फ अदालतें वही रहती हैं, जजेस बदल जाते हैं, सियासत वही रहती है, सियासतदान बदल जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ चेहरे बदलते रहते हैं, सिस्टम उसी तरह चलता है। माजी में भी इसी तरह चला है और अब भी इसी तरह चला है। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त की प्लेयर बन के सामने आए हैं। बहुत से सवालात हैं, जिस तरह जैसे आपने सवालात किया वो सवाल, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, मुझे नहीं पता, आमिर इलियास ज़्यादा इस पर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का जब ये काबीना वाला मसला आया था जी, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन थी। जो वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने बात की थी और जो चीफ मिनिस्टर निगरान चीफ सर क्या कॉन्ट्रडिक्शन थी, क्योंकि आमिर मीर साहब तो हमारे शो में भी आए थे बताने के लिए। जी बताइए, आपके ज़हन में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो मोहसिन नकवी साहब का जहाँ जो मैंने सुना था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो मैंने सुना था उन्होंने कहा कि जी हमने बहाल नहीं की, हमने रेफ़र कर दिया है टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं सर, लेकिन आमिर मीर साहब आए थे हमारे शो में, मज़हर साहब उसी दिन बुलाया था मैंने, मुझे पता है, मुझे आप पता थे है आई थिंक प्रोग्राम में शायद। जी नहीं, मुझे पता है, मैंने आमिर मीर का भी देखा है। मैं यही कह रहा हूँ
वो तो कह रहे थे कि सर वो ये कह रहे थे कि नज़र आ रहा था पीएमएलएन ने मुझे। एप्लीकेशन दी तो हमने मंजूर कर लिया, और इससे पहले बुज़दार गवर्नमेंट ने भी की थी। उन्होंने तो ये प्ली दिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमने कोर्ट को भेजा। नहीं, हाँ, नहीं यही कहा है। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा अगर था। वो पुराना क्लिप हो उनका, जी 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 मैं वही कह रहा हूँ आमिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने जो बात की थी उसमें, और जो आमिर मीर ने नहीं, कहा लेकिन था, उसमें मजहर उससे साहब आज जो तजाद कोर्ट था। ने बात कही और है मुझे वो नहीं- तो आमिर मीर साहब की बात सही होगी ना। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि पंजाब जी, गवर्नमेंट ने रेफर जी। किया था हमारे पास, हमने ये फैसला किया कि पंजाब की हद तक हाँ, बोतल, कोर्ट ने तो कह दिया ना कि हाँ, हमने तो किया ये- इसी ग्राउंड पे कि नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने किया। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सवाल बनता है मोहसिन नकवी साहब से कि काबीना के मिनट्स तो मौजूद होंगे, काबीना का फैसला भी मौजूद होगा। तो अब ये क्योंकि चीफ मिनिस्टर कोई बात कह रहा हूँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरअसल इंडोर्स किया है आमिर मीर के बयान को, जी, तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फिर को पता ही नहीं है या तो जो है गलत बयानी की है या उन्होंने। गलत बयानी की है। बिल्कुल मैं आपसे या- एग्री करता या हूँ जो भी है, कि दोनों में से कोई एक काम तो होगा। लेकिन इस्लामाबाद, लेकिन जिस तरीके का देखिए, जिस तरीके की वो सारी चीज़ें मैनेज नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो जब से उनका आमद थी उस वक्त से उनको रिलीफ मिल रहा है। अब उसकी मुस्लिम लीग नून जो जवाब पेश करती है वो ये कि जी उनके साथ पहले ज़्यादती हुई थी, तो अब ज़्यादती का अजाला ज़्यादती नहीं होती है, ज़्यादती का अजाला फिर एक मेरिट की बुनियाद पर चीज़ें होती हैं। यहाँ जिस तरह आपने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना पे क्यों डाल दिया सारी बात, इस्लामाबाद हाई हुकूमत कोर्ट पे, शुड हैव जी। टेकन इट्स ओन डिसीजन, सही। पंजाब हुकूमत और ने, सर पंजाब काबीना मदर साहब ये भी के बड़ी मुराद है। हैरानकुन बात है कि नैब जो है, जो कि अदालतों के नज़दीक वैसे ही एक कंट्रोवर्शियल इदारा है, जो अदालतों के फैसले आए हैं नून लीग की जमानतों के लिए, उनके ऊपर भी किस तरह डाल दिया उन्होंने कि अगर वो कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारी नहीं करनी, तो उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी नहीं करनी। मतलब कोर्ट कब से नैब के उस पर चलना शुरू होगी, जबकि ये तो मेरिट में फैसला होना चाहिए ताकि ये तासुर न उभरता जो आप कह रहे हैं कि सारा कुछ मैनेज नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। दरअसल देखें कामरान, दरअसल नैब शुड बी मेड अकाउंटेबल, जी, नैब शुड बी मेड अकाउंटेबल कि जी कल की बात दुरुस्त थी या आज की बात दुरुस्त है। कल के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको बुलाना चाहिए कोर्ट को, आज के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको सामने रखना चाहिए, और उनको सामने रख के ये पूछना चाहिए कि आप में से कौन दुरुस्त कह रहा है। जी, क्योंकि कल वो बड़ी कन्विंसिंगली ये बात करते थे कि वो सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो ओपन एंड शट केस है। कल की नैब ये लेकिन बात मदर साहब करती मुझे थी, एक बात आज की बताइए, नैब कोई दूसरी बात कर रही नैब है। सर एक बात बताइए, नैब की क्या औकात और हैसियत है जहाँ पे मुल्क की इतनी बड़ी अदालतें कायम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मतलब हम ये कह रहे हैं कि नैब जिसका हमें पता है कि क्यों बनाई गई, क्या इंजीनियरिंग वो करती है, वो हमारे मुल्क के इतने जय्यद जो है वो कोर्ट्स को गुमराह कर देती हैं, मिसगाइड कर देती हैं जब चाहती है। तो मतलब ये तो मानने वाली बात नहीं। मतलब इतने आला पाया के जजेस और इतने आला पाया कि ये कोर्ट्स हैं, इनको पता नहीं चलता कब नैब जो है वो ज्यादतियाँ करती है, कब नैब जो है ज्यादतियों पर मबनी रिलीफ दे रही होती है मुल्जिमान को। कामरान, बदकिस्मती से ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, सारे कोर्ट ही सुप्रीम सर, कोर्ट के ये अभी मामलात देखिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट पे यही मैं कह रहा हूँ कि नैब ने तो हमारे ऐसा यहाँ जादू कर दिया है। फॉल ऑफ द सिस्टम है, जी, जो हमारे यहाँ फॉल ऑफ द सिस्टम है, मेरे नज़दीक उसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस मुल्क की आला अदालतें हैं। अगर वो आला अदालतें आला फैसले करती तो पाकिस्तान को आज ये दिन देखना नहीं पड़ रहे होते। और सिर्फ ये इस फैसले से मुताल्लिक़ नहीं है, ये एक फ़ैसले से मुताल्लिक़ नहीं है, एक तसलसल नज़र आता है हमें। और बदकिस्मती से आला अदलिया जिस पे सबकी नज़रें होती हैं कि वो आइन का दिफा करेगी, वो इन चीज़ों का दिफा करेगी, उसके फ़ैसले जो हैं वो उनके अफसोसनाक फैसले रहे दिफा हैं। करते हैं, बिल्कुल ठीक